हिमालय की एक ठंडी अंधेरी गुफा में लगातार बर्फ टपक रही है। दीवारों से ठंडी हवा सीटी जैसी आवाज करती हुई गुजरती है। अंदर काल भैरव एक झुर्रियों वाला जंगली आंखों वाला तांत्रिक गहरी साधना में बैठा है। उसके सामने मिट्टी की एक छोटी सी गुड़िया रखी है जिसके माथे पर सूखा खून और लाल निशान है। फर्श पर बने काले चक्र से धुआं उठ रहा है। मंगल डर कर एक कोने में खड़ा है और माहौल में एक बेचैन कर देने वाली ठंड है। गुरुजी, मेरी हड्डियां जम रही हैं। इतनी ठंड तो बाहर बर्फ में भी नहीं लगती। और ये आवाजें, गुफा में बर्फीली हवा सीटी नहीं बजा रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूर चीख रहा हो। क्या ये कोई अपशकुन है? चुप रह, ये शक्ति जाग रही है। ये बगलपुर की किस्मत का मातम है। वो गुड़िया, उस पर सूखा खून लगा है और उसकी आंखें, काला चक्र से उठने वाला ये धुआं। गुरुजी, आप किस तरह का विनाश साध रहे हैं? यह साधना नहीं, प्रतिशोध है। बगलपुर ने मुझे ठुकराया था, अब यह गुड़िया मेरी नफरत का हथियार बनेगी। काल भैरव गुड़िया को एक पुराने लकड़ी के डिब्बे में बंद करते हैं। गुरुजी, ये डिब्बा, मुझे इसे ले जाने को मत कहिए गुरुजी। मुझसे कोई और सेवा ले लीजिए। जितना कहा जाए उतना करो। इस डिब्बे में बगलपुर की तबाही कैद है। इसे सीधे बगलपुर के मंदिर में रखा, बिना किसी को बताए। अगर तूने जुबान खोली, मैं चुप रहूंगा गुरुजी। अगर किसी ने रास्ते में मुझे रोक लिया या इस डिब्बे के बारे में पूछा तो तेरा अंत उस गांव से पहले होगा। मेरी आंखें तुझे देख रही हैं। तू वहां जाएगा और बिना किसी को बताए लौट आएगा। जा। मंगल चुप हो जाता है। बाहर मूसलाधार बर्फ गिर रही है और ठंडी हवा उसके कपड़ों को भिगोती जा रही है। वह डिब्बा सीने से लगाकर गुफा से निकल पड़ता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य नजर उसका पीछा कर रही हो। गांव में हल्की बारिश और ठंडी हवा चल रही है। मंगल भीगता हुआ गांव के पुराने सुनसान मंदिर के पास पहुंचता है। वह घबराया हुआ है और लगातार पीछे मुड़कर देख रहा है। बस इसे यहाँ रखना है और भाग जाना है। गुरुजी की आंखें मुझे देख रही हैं। वह डिब्बा मंदिर के एक कोने में अंधेरे में जमीन पर रखता है। डिब्बे को जमीन पर रखते ही मंगल तुरंत वह एक क्षण भी रुके बिना मुड़कर तेजी से बारिश में भाग जाता है। कुछ मिनट बाद रामदास मंदिर के पास आते हैं। उन्हें कोने में रखा डिब्बा दिखता है। इतनी रात को कौन रख गया? कोई आवाज नहीं, कोई दस्तक नहीं, बस एक पुराना भारी डिब्बा। ऐसा लगता है जैसे ये जमीन के अंदर से उगा हो। अंदर क्या है? रामदास डिब्बे के पास जाते हैं। वह अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन डिब्बे से आती असामान्य ठंडक महसूस करके हवा में ही हाथ रोक लेते हैं। इतनी ठंड, हवा बिल्कुल सर्द हो गई। ये डिब्बा, इसमें कुछ बहुत अशुभ है। मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए। वह कुछ देर तक डिब्बे को घूरते रहते हैं। इससे दूरी ही बेहतर है। ये भेंट नहीं है, ये बोझ है। मैं अभी दरवाजे बंद कर देता हूँ। कोई भी रात में यहाँ नहीं आएगा। रामदास तुरंत दरवाजे बंद कर देते हैं। दरवाजों की कुंडी लगाते ही बारिश के बीच मंदिर के अंदर से एक हल्की, स्पष्ट, भयानक खिलखिलाहट सुनाई देती है। यह किसी इंसान की नहीं लगती। रामदास पूरी तरह चौंक जाते हैं। ये क्या था? यहाँ सी ये कौन है अंदर? वह दरवाजे से चिपके रहते हैं। डिब्बे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने किसी भयानक चीज को मंदिर में प्रवेश दे दिया है। हे ईश्वर, सुबह होने तक सब सुरक्षित रहे। रात गहरी है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। गोपाल, एक जवान और खुशमिजाज लड़का, मंदिर के रास्ते से घर लौट रहा है। गोपाल, ओ गोपाल। कौन है? कौन पुकार रहा है? शंकर? किशन? वह रुकता है, चारों ओर देखता है, मगर वहां कोई नहीं। बारिश और तेज हो जाती है। बस मेरा वहम होगा। वह कदम बढ़ाता है, पर उस रात वो घर नहीं पहुंचता। सुबह गांव में अफरा तफरी है। लोग मंदिर के बाहर गोपाल का शव देखते हैं। चेहरा नीला पड़ा है, आंखें खुली हैं और गले पर गहरे निशान हैं, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हों। ये क्या हुआ उसे? देखो, गले पर ये गहरे निशान। किसी इंसान की ताकत नहीं है ये। क्या किसी जंगली जानवर ने हमला किया? नहीं, ये जानवर नहीं है।
मैंने रात को मंदिर से हंसी सुनी थी। याद नहीं तुम्हें? इंसानों की हंसी नहीं थी वो, ये वही है जो डिब्बे के साथ आया है। मतलब सच में कोई साया है? गांव में डर फैल जाता है। लोग जल्दी से अपने घरों की तरफ भागते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। पुजारी रामदास चुपचाप मंदिर जाते हैं। हे भगवान, मैंने दरवाजा बंद कर दिया पर बुराई को अंदर आने दिया। ये डिब्बा, यही एक श्राप है जो शुरू हो गया। वह कुछ देर खामोश खड़ा रहता है, जैसे उसे शक हो कि ये सब उसी से जुड़ा है, पर डर के कारण वह लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाता। मुझे लोगों को चेतावनी देनी होगी। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये एक शुरुआत है। अगली दोपहर बारिश थोड़ी थमी है। अंजलि, शहर से आई 22 साल की लड़की, गांव की गलियों में घूम रही है। गोपाल की मौत के बावजूद उसे पुराने मंदिर के बारे में सुनने की उत्सुकता है। सब कह रहे थे यहाँ कुछ भयानक हुआ है, पर यह मंदिर तो कितना शांत लग रहा है। वह उस कोने में पहुंचती है जहां डिब्बा रखा था। अब डिब्बा आधा खुला पड़ा है। अंदर मिट्टी की काली गुड़िया है। ओह, ये यहाँ रखी है। कितनी अजीब है। इसकी आंखें मुझे देख क्यों रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे पहचानती हो। वह गुड़िया को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। उफ, अचानक इतनी ठंड क्यों बढ़ गई? मेरा हाथ, मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। अंजलि, मेरी दोस्त। कौन बोला? वहां तो कोई नहीं है। ये आवाज कहां से आई? फुसफुसाहट फिर सुनाई देती है। केवल अंजलि का नाम। अंजलि सिहर जाती है और वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद मंदिर का चौकीदार उसे देखता है और तुरंत उसके घर ले जाता है। होश आने पर अंजलि अपने घर में है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, आंखें बुझी हुई। उसकी माँ सुशीला घबराई हुई उसके पास बैठी है। अंजलि, तू मंदिर क्यों गई थी? तुझे पता है ना कल क्या हुआ? और तेरी ये हालत क्या हो गई? तू पूरी तरह से खाली लग रही है। माँ, वो गुड़िया, वो सच में मुझसे बात करती थी। उसने कहा कि वो मेरी दोस्त है और मुझे ताकत देगी। कैसी बातें कर रही है तू? कोई गुड़िया बात नहीं करती। तुझे आराम की जरूरत है। रात फिर से मूसलाधार बारिश से भर गई है। ठंडी हवा चल रही है। शंकर, जो अभी भी गोपाल की मौत से डरा हुआ है, मंदिर के पास के रास्ते से घर की ओर लौट रहा है। जल्दी कर शंकर, रामदास जी ने कहा है घर से बाहर नहीं निकलना, पर काम था, बस 5 मिनट। कब्रिस्तान के पास उसे एक पतली स्थिर परछाई दिखती है। यह एक लड़की की परछाई है। अंजलि, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे घर पर होना चाहिए इस बारिश में। जवाब में बस एक हंसी सुनाई देती है, ठंडी, भयानक और चिरपरिचित। यह वही हंसी है जो रामदास ने मंदिर बंद करते समय सुनी थी। भागो यहाँ से, ये तुम्हारी आवाज नहीं है। शंकर चीखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश और कीचड़ में फिसल जाता है। वह गिर जाता है और परछाई उसकी ओर तेजी से बढ़ती है। अगली सुबह हल्की धुंध छाई है। शंकर की लाश कब्रिस्तान के मुख्य दरवाजे के पास मिलती है। उसकी छाती पर पतले कटे हुए निशान हैं, जो किसी प्रतीक या शब्द जैसे लगते हैं। गांव सन्न रह जाता है। शंकर भी चला गया। 2 रात, 2 लाशें। अब किसकी बारी है? हमें घर में भी डर लग रहा है। मैंने रात को कब्रिस्तान से वो ठंडी डरावनी हंसी सुनी थी। मैंने कहा था ना, कुछ ठीक नहीं है। ये इंसान नहीं कर रहा है। गांव में खामोशी छा जाती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। रामदास मंदिर पहुंचते हैं। तुरंत उस कोने की तरफ देखते हैं जहां डिब्बा रखा था। नहीं, ये यहाँ नहीं है। जमीन पर जहां डिब्बा रखा था वहां खून का एक सूखा धब्बा है जो बारिश में भी नहीं धुला। गुड़िया अब आजाद हो चुकी है। वह अब गांव में घूम रही है। किसे वश में किया है पुजारी जी? मुझे नहीं पता, पर यह गुड़िया जिसके हाथ में है वह अब खुद में नहीं है। अब हमें उस वशीभूत आत्मा को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह तीसरी जान ले। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? दहशत पूरे बगलपुर गांव को जकड़ लेती है। रात ठंडी और शांत है। बारिश थम चुकी है, पर हवा अब भी सिहरन भरी है। 2 मौतें हो चुकी हैं। रमेश, अंजलि कमरे में नहीं है। उसका बिस्तर खाली है। वो जरूर उसी गुड़िया के पास गई होगी। हम उसे रोक नहीं पाए। कब्रिस्तान, वह हर रात वहीं जाती है। जल्दी।
कुछ देर खोजने के बाद रमेश और सुशीला अंजलि को कब्रिस्तान के बीचों बीच जमीन पर बैठे पाते हैं। वह गुड़िया को सीने से लगाए है। उसकी आंखें खाली हैं, चेहरा बेरंग और अप्राकृतिक रूप से शांत है। अंजलि, ये क्या कर रही है तू? वो गुड़िया छोड़ दे, चल घर चल। तुझे पता है ये कितनी खतरनाक है। माँ, पापा, ये मेरी दोस्त है, इसे मत छुओ। ये मुझे ताकत देती है। तुम लोग मेरी आज़ादी को नहीं समझोगे। कैसी आजादी? ये तुझे मार डालेगी, हम मर जाएंगे। छोड़ दे उसे बेटी। रमेश जबरन उसे खींचकर घर ले जाते हैं। घर पर वह कुछ देर सामान्य रहती है, लेकिन आधी रात को वह चुपचाप गुड़िया लेकर गायब हो जाती है। कुछ देर बाद गांव की एक गली। अंजलि राधा के घर के बाहर खड़ी है। दरवाजा खटखटाती है। राधा दरवाजा खोलती है और अंजलि को गुड़िया के साथ देखकर सिहर उठती है। अंजलि, तू यहाँ क्यों आई है? वो गुड़िया छोड़ दे प्लीज। तू नहीं समझेगी राधा, ये मुझे आजाद कर रही है। मेरे अंदर की नफरत को अब कोई नहीं बचेगा। अंजलि, तू पागल हो गई है। राधा दहशत में तेजी से दरवाजा बंद कर लेती है। सुबह राधा का शव दरवाजे के बाहर मिलता है। उसकी छाती पर वही पतले कटे हुए निशान हैं। गांव में अब हर चेहरा सहमा हुआ है। तीसरी मौत हो गई और ये हमारी अपनी अंजलि कर रही है। अब साफ है, ये गुड़िया वशीकरण का हथियार है। हमें इसे नष्ट करने का तरीका खोजना होगा, जल्दी। तीसरी मौत के बाद रामदास मंदिर में अपनी पुरानी काली किताबों के साथ सारी रात जागते हैं। तेल के दिए की रोशनी में वह पन्ने पलट रहे हैं। ये प्रतीक, ये काल गुटिका है, तांत्रिक वशीकरण का सबसे क्रूर रूप। एक तांत्रिक जिसने अपनी नफरत को मिट्टी की गुड़िया में कैद कर दिया। अब साफ है, ये कोई साधारण भूत नहीं, काला जादू है। इसे नष्ट करना होगा, सिर्फ गुड़िया नहीं, उस तांत्रिक के तंत्र को। सुबह रामदास गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। गांव वालों की आंखों में डर है पर विश्वास नहीं। सुनो, हमें अंजलि को ढूंढना होगा। वह गुड़िया किसी तांत्रिक की शक्ति है, वह अब खुद में नहीं है। अगर हमने उस गुड़िया को नष्ट नहीं किया तो यह पूरे गांव को तबाह कर देगी। पुजारी जी, क्या सच में एक गुड़िया इतना बुरा कर सकती है? हमारा भरोसा टूट गया है रामदास जी, यह हमारा काम नहीं है। ठीक है, अगर तुम सब डर गए हो तो मैं अकेला जाऊंगा। उसी रात बारिश फिर लौटती है। हवा में फुसफुसाहट है, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। रामदास अपने डर को दबाकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। कब्रिस्तान में बारिश के बीच उन्हें अंजलि दिखती है, गुड़िया को सीने से लगाए। उसकी आंखें लाल सी चमक रही हैं, चेहरे पर एक अजीब निर्दयी सुकून है। अंजलि, वो गुड़िया छोड़ दे, ये तुझे नुकसान पहुंचाएगी। ये तुझे इस्तेमाल कर रही है, अभी यहां से भाग जा। पुजारी जी, आप नहीं समझेंगे, ये मुझे ताकत दे रही है। वो गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। मैं अब आजाद हूं। मैं तुझे खींच कर ले जाऊंगा, छोड़ उसे। रामदास उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी एक अदृश्य तेज ठंडी हवा उन्हें पीछे धकेल देती है। वह गिर जाते हैं। अंजलि बिना रुके, बिना अभाव के बारिश में आगे की ओर चली जाती है। ये तांत्रिक खेल है, काल भैरव। मुझे उस तक पहुंचना होगा, नहीं तो मेरा गांव खत्म हो जाएगा। गांव में मातम और दहशत का राज है। लोग घरों के दरवाजे बंद करके बैठे हैं। रामदास की पिछली चेतावनी के बावजूद कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। रमेश, हमारी बेटी, क्या हुआ उसे? हर रात वह कब्रिस्तान की ओर चली जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। हम उसे खो रहे हैं। मुझे पता है, पुजारी से बात करूंगा मैं। अब हम सिर्फ बैठ नहीं सकते। ये सब उसी शापित गुड़िया की वजह से है। हमें कुछ करना होगा, इससे पहले कि वह हमें भी मार डाले। रामदास दोबारा गांव वालों को मंदिर के पास इकट्ठा करते हैं। इस बार गांव वालों की भीड़ छोटी है और उनके चेहरे पर डर हावी है। अब भी वक्त है। मैं कल रात अंजलि से मिला। वह गुड़िया किसी बड़े तांत्रिक का काम है। हमें उसे ढूंढकर नष्ट करना होगा, वरना गांव सुरक्षित नहीं रहेगा। पुजारी जी, क्या सच में एक गुड़िया इतना बुरा कर सकती है? हमारा विश्वास अब हिल गया है। हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट होना होगा।
मैं जानता हूं तुम डरे हो, पर डर के मारे छिपने से वह शक्ति और मजबूत हो जाएगी। जो मेरा साथ दे सकता है आगे आए। कोई आगे नहीं आता। लोग बस डरते हुए सिर हिलाते हैं। वे रामदास के सामने से खिसकना शुरू कर देते हैं। सब डर गए। ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा। काल भैरव ने सोचा होगा कि डर से यह गांव हार मान लेगा। रात को फिर से बारिश आने लगती है। ठंडी हवा के साथ गलियों में एक हल्की भयानक फुसफुसाहट लौट आती है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो या किसी अगले शिकार का नाम पुकार रहा हो। रामदास अकेले कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं, वही जगह जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं मिट जाती है। डर नहीं रामदास, डर नहीं, यह काला जादू है, इसे ज्ञान से ही काटना होगा। कब्रिस्तान के बीचों बीच अंजलि खड़ी है। उसकी त्वचा पीली और ठंडी है। उसकी आंखों में अब इंसान नहीं, गुड़िया की काली चमक है। आओ पुजारी जी, तुम अकेले आए, बाकी सब डर गए। अब तुम भी खत्म हो जाओगे। तुम मेरी शक्ति को नहीं रोक सकते। न रुकूंगा न डरूंगा। मैं तुझे काल गुटिका उसके स्रोत में वापस भेजता हूँ। नहीं नहीं, मैं आजाद हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जैसे ही रामदास अंतिम और सबसे तीव्र मंत्र पढ़ते हैं, अंजलि की देह अचानक शांत हो जाती है। गुड़िया उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिरती है। तभी गुड़िया से एक काली धुआंधार ऊर्जा निकलती है और वह हवा में तैरती हुई बिजली की तरह तेज गति से उसी दिशा में लौटती है जहां से वह आई थी, हिमालय की ओर, काल भैरव के पास। अंजलि अब नहीं थी, पर उसके बलिदान ने गांव को बचा लिया था। हिमालय की वही ठंडी अंधेरी गुफा। काल भैरव आत्मविश्वास से बैठा है, डिब्बे की वापसी का इंतजार कर रहा है। रामदास, तूने मेरे तंत्र को बिगाड़ दिया, पर गुड़िया लौट रही है। अब मैं इस शक्ति को अनंत कर दूंगा। गुफा में अचानक तूफान आता है। काली ऊर्जा काल भैरव की ओर आती है, लेकिन वह अब विकृत है। अंजलि की विमुक्ति के कारण यह ऊर्जा विनाशकारी रूप ले चुकी है। नहीं, ये क्या किया तूने रामदास? ये शक्ति मेरे वश में नहीं। वह तुरंत अग्नि मंत्रों का जाप शुरू करता है। गुड़िया को अपने ही चक्र में जलाकर शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। गुड़िया ने एक भयावह, कानों को फाड़ देने वाली चीख मारी और उस चीख के साथ ही काली ऊर्जा विस्फोट कर गई। गुड़िया राख में बदल गई और काल भैरव का शरीर भी उसी काली ज्वाला में घिरकर भस्म हो गया। हवा शांत हो गई। बगलपुर में फिर सूरज निकला। खेतों में फिर जीवन लौटा, पर लोगों की यादों में अंजलि की मुस्कान अब भी बसती रही। उस मासूम लड़की की जिसने एक पूरे गांव को बचाने के लिए खुद को अंधकार में झोंक दिया।